सोचिए, जब कोई बड़ी डिजास्टर आती है तो क्या हमारे पास कोई प्लान होता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। और आज हम उन्हीं ब्लूप्रिंट्स को समझने वाले हैं जिन्हें इंसानियत ने इन अनप्रिडिक्टेबल खतरों से लड़ने के लिए डेवलप किया है। और पता है, यही वो फंडामेंटल सवाल है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को अलग-अलग डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स बनाने पर मजबूर कर दिया। असल में ये मॉडल्स संकट के समय हमारी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक की तरह काम करते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारी सोच एक सिंपल सीधी सादी प्लानिंग से इवॉल्व होकर कहीं ज्यादा स्मार्ट और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज तक पहुंची। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक अप्रोच से। देखिए, पहले डिजास्टर्स को एक सिंपल इवेंट की तरह देखा जाता था, जिसका एक क्लियर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर का फेज होता है। तो जो शुरुआती सोच थी ना, वो बहुत लीनियर थी, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। मतलब पहले रोकथाम करो, फिर तैयारी, फिर रिस्पॉन्स और आखिर में रिकवरी। सब कुछ एक सीधी लाइन में। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। और प्लानर्स को भी ये बात जल्दी ही समझ आ गई। भाई, क्या रिकवरी के दौरान अगले डिजास्टर की तैयारी नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है। असल में आपदाएं इतनी सीधी सीधी नहीं चलती, और बस यहीं से ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल्स की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं पर सोच में आया पहला बड़ा शिफ्ट। आप कह सकते हैं कि हम एक सीधी सड़क से निकलकर एक गोल चक्कर, एक राउंड अबाउट पर आ गए। अब मकसद सिर्फ डिजास्टर से निपटना नहीं था, बल्कि उससे सीखकर अगली बार के लिए और बेहतर तैयारी करना था। मतलब एक कंटिन्यूअस लर्निंग लूप। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिर्फ एक लर्निंग लूप ही काफी नहीं था। एक्सपर्ट्स को ये रियलाइज हुआ कि डिजास्टर्स वो अकेले नहीं आते। उन्हें समझने के लिए हमें एक बिगर पिक्चर देखनी होगी। और यहीं पर मैकिन्टायर मॉडल जैसे आइडियाज सामने आए। अब बात सिर्फ एक्शन प्लान बनाने की नहीं थी। अब इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, फिजिक्स, इन सब अलग अलग फील्ड्स को एक साथ लाया जा रहा था। सोचिए, एक पुल कितना मजबूत है, ये तो हुई इंजीनियरिंग की बात। लेकिन लोग बाढ़ की चेतावनी पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सोशल साइंस का सवाल है। और ये दोनों ही बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसी सोच को और आगे लेकर जाता है PDCA साइकिल। ये आइडिया असल में इंडस्ट्री की क्वालिटी मैनेजमेंट से लिया गया है। और इसका फंडा बड़ा सिंपल है। प्लान करो, उसे डू करो यानी लागू करो, फिर चेक करो कि नतीजे क्या रहे, और फिर एक्ट करो मतलब सुधार करो। एक साइकिल जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा बेहतर होने के लिए। अब आता है स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक फंडामेंटल शिफ्ट। अब फोकस सिर्फ डिजास्टर को मैनेज करने से हट गया था। अब सवाल ये था कि आखिर कोई छोटा मोटा खतरा एक बड़ी तबाही या कैटास्ट्रोफी में बदल ही क्यों जाता है। मतलब अब हम रूट कॉज की तलाश में थे। और यहीं पर एंट्री होती है प्रेशर एंड रिलीज मॉडल की, जिसे PAR मॉडल भी कहते हैं। और इसने लिटरली पूरी कॉन्वर्सेशन ही बदल दी। इसने एक सिंपल सा पर बहुत पावरफुल इक्वेशन दिया। रिस्क इज इक्वल टू हैजर्ड मल्टीप्लाइड बाय वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब समझिए, भूकंप जो कि एक हैजर्ड है, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि खराब बने घर, जो कि वल्नरेबिलिटी है, पहुंचाएंगे। तो असली गेम चेंजर था वल्नरेबिलिटी को समझना। तो चाहे PAR मॉडल हो या क्रंच मॉडल, ये दोनों ही हमें उन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स को देखने के लिए फोर्स करते हैं जो लोगों को खतरे के मुहाने पर लाके खड़ा कर देते हैं, जैसे गरीबी या खराब गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सब किसी भी डिजास्टर के आने से बहुत पहले ही लोगों को कमजोर, वल्नरेबल बना देती हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, लीनियर प्लान्स, लर्निंग लूप्स और रूट कॉज एनालिसिस, अब इन सब को एक साथ लाने का, इंटीग्रेट करने का समय आ गया था। और यहीं से जन्म हुआ कॉम्बिनेटोरियल मॉडल्स का। इन मॉडल्स का गोल बहुत क्लियर था। अब तक जितने भी मॉडल्स आए, उन सब की बेस्ट क्वालिटीज को उठाओ। मतलब एक ऐसा प्लान बनाओ जिसमें लॉजिकल स्टेप्स तो हों, लेकिन वो प्लान अलग अलग डिसिप्लिन्स की डीप अंडरस्टैंडिंग पर भी बेस्ड हो। और सबसे जरूरी, वो रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है DRMF यानी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क हर चीज को 3 क्लियर फेजेस में बांटता है। पर सबसे खास बात क्या है पता है? ये रिस्क रिडक्शन को यानी जोखिम कम करने को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाता है। इसका मतलब एक्शन डिजास्टर के बाद नहीं, बल्कि डिजास्टर आने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। तो इन सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स के सफर के बाद द बिग टेकअवे क्या है,
वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड क्या है जो हमें साफ साफ दिखाई देता है? ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी को परफेक्टली सम अप करता है। हम एक लीनियर इवेंट फोकस्ड फ्रेमवर्क से इवॉल्व होकर एक डायनामिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और प्रिवेंटिव पैराडाइम की तरफ बढ़े हैं। सीधी भाषा में कहें तो हमारा गोल अब सिर्फ डिजास्टर पर रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि ऐसी रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाना है जो इन झटकों का सामना कर सकें और मजबूती से खड़ी रहें। तो लेसन ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ हमेशा इवॉल्व हो रही है, बेहतर हो रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और दूसरे नए नए खतरे बढ़ रहे हैं, डिजास्टर प्लानिंग में आने वाला अगला बड़ा एवोल्यूशन कैसा दिखेगा।